एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से। माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आए तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर दीजिएगा। चीज़ ध्यान दीजिएगा लाल कि आपको लाइव क्लासेज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। लाइव क्लासेज स्टार्ट की गई हैं। स्टार्टिंग से चैप्टर का जो नाम दिया गया है नॉमेनक्लेचर से वहाँ से स्टार्ट किया गया। नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। फिर भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं या सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड यूपी बोर्ड के किसी भी स्टेट से हैं तो या किसी भी बोर्ड से हैं, उन सभी के लिए लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा। टाइमली 7 बजे से 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके पर डे बैठा कीजिए, है ना, जिससे आपके अंदर कुछ सुधार आ सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। लाल चैप्टर हम लोगों का चल रहा था बेटा ये ईथर के लास्ट में चल रहे हैं, जिसकी आप लोगों ने मैथड ऑफ रिविजन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। कंप्लीट हो गई थी लाल, ध्यान दीजिए लाल। इसकी जो मैथड ऑफ रिविजन की बात की गई थी, मैथड ऑफ रिविजन की जब बात करते हैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा लाल, ऑनलाइन जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस बात को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को यदि लाइव क्लासेज लेना है तो अपने डाटा को सेफ रखना है ना। अब बहुत सारे से ऑफलाइन में स्टूडेंट्स में कहते हैं कि मेरा डाटा इधर का उधर चला जाता है। इधर का उधर मत जाने दीजिए, अपने तक रखिए उस डाटे को। आप 7 से 9 के बीच में उसका यूज कीजिए। ध्यान रखिए सभी लोग, ठीक है ना। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, बात समझ आ गया लाल ना, क्लियर हो गया ना। मोबाइल बेटा जेब में रख लो जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया लाल ना। चलिए ध्यान देते बेटा यहाँ पर। तो ईथर में इसकी मैथड ऑफ रिविजन आप लोग कंप्लीट हो गया। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं उनको सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेज मिल पाती हैं। आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट एक, आपको ऑफलाइन भी क्लासेज और ऑनलाइन दोनों मिल रही है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है बेटा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात समझ आएगी बेटा, इसलिए माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पढ़िएगा, इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्लियर। और एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो जाने न पाए। क्लियर। इसीलिए लाइव क्लास में मैं प्रयास करता हूं कि एक उससे रिलेटेड हर पॉइंट को समझाया जाए। आज उसी पर कुछ लेक्चर्स होंगे, कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे नोटेशन कंपाउंड्स के, आर्निक कंपाउंड्स के। बीच बीच पे आपका चैप्टर का टेस्ट लेते रहेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का नहीं कंप्लीट हुआ होगा, है ना, तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कतें क्रिएट होंगी, बट धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगी। ये गलतियाँ आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी कंटिन्यूस इधर उधर टहल घूम रहे होंगे, वो लास्ट में फिर अपनाएंगे तो उनके लिए दिक्कत का विषय बनेगा। इसलिए क्लासेज अब आप टाइम मिस ना कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं या ऑनलाइन आपके कॉन्टेक्ट में जो भी हैं, लाइव क्लासेज जो लेना स्टार्ट कर दें, उन तक सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन और जो ऑफलाइन में है वो अपने फ्रेंड सर्किल में बताएं कि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। टाइम लॉस ना करें, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ बेटा। हम लोग का ईथर का मेथड ऑफ रिविजन कंप्लीट हो गया लाल। लैबोरेटरी मेथड से बताया गया था, किसी कोई प्रॉब्लम बेटा? कंप्लीट हो गया बेटा। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बात की जाती है सभी लोग कंप्लीट है लाल, कंफर्म कीजिए लाल। ईथर बनाने की विधि का जो लैबोरेटरी मेथड था वो सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेचर कितना दिए थे? 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। कुछ लोगों ने करेक्ट लाइव में दिया था 140 दिया था, तो 140 वहाँ देंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाले में। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में सांस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशंस में हम क्या करते थे? डिहाइड्रेशन करते थे एल्कोहल का, तो वहाँ पर आप टेम्परेचर 140 देंगे। बट यहाँ पर जब आप ईथर की बात करते हैं प्रयोगशाला विधि से, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ आ गई सभी लोगों को। ये मैथड ऑफ रिविजन आपको करा दी गई थी कल, जिसमें आपने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना रहे थे। वो भैया बैठा था, क्या नाम था उसका, जहाँ आज नहीं आया, यही एब्सेंट होता है, यही दिक्कतें क्रिएट होती हैं। उस जैसे कुछ सुधार करो, वहीं बैठा हुआ था, है ना, ध्यान रखिए। अजय करके था ना। चलिए ठीक है, कंटिन्यूस भी बोल देना, कंटिन्यूस क्लास करता रहे। ये बात समझ में आ गई लाल ना। तो बात करते हैं इसकी जो है जहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आप लोगों ने बनाया था, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के आप लोगों ने रिएक्शन किसके साथ करवाया था? एथिल अल्कोहल के साथ करवाया था। तो गैस आउट फॉर्म में आपने क्या बना के तैयार कर लिया था? ईथर, और लास्ट में आपका H2SO4 निकल गया था। क्लियर। तो आपने मेथड ऑफ रिविजन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया लैबोरेटरी मेथड से। क्लियर, कंफर्म हो गया। अब हम इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम की बात रही जिसको नोट्स में दे दिया जाएगा, फिर भी इसको रफली से समझा देंगे। डायग्राम में सेम वैसे क्लोरोफॉर्म जैसा है, ठीक। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती कैसी है। बात देखिए ध्यान से सुनिए कि बेटा, आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगा बीच बीच में।
आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट कि लाइफ में जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी और वहाँ क्लासेस चलेंगी, दोनों डिफरेंस होंगी। यहाँ के क्वेश्चन को वहाँ बार बार पूछ सकते हैं, वहाँ जो बताएंगे उसको नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं। यहाँ जो ऑफलाइन की चलेगी क्लास, वो ऑनलाइन में लाइव क्लास में पूछा जा सकता है, और जो लाइव क्लास चलेगी तो उसी लेक्चर को नेक्स्ट डे पूछा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट है और नए वालों के लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से वो आगे चल रहे हैं और वहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और जो पुराने हैं उनका यहाँ से कंटिन्यूस चलता रहेगा, वहाँ उनका रिवीजन चलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई लालना? चलिए, तो यहाँ पर जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे लाल? C2H5O C2H5। बात समझ में आ गई बेटा ना? इसी को हम लोग ईथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। और इसका आईपीएससी नेम क्या होता है? क्या होता है? एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। आप लोग पढ़ते हो लग रहा है, क्यों लगता है, हैं? चलिए बात समझ आ गई बेटा ना? इसी का सेकंड नेम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। कंफर्म हो गया बेटा? देखिए ईथर चैप्टर आज यहीं आपका एंड हो गया। ठीक, पहला पॉइंट अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। समझो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी जाएगी लाल? ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होती है, इसको सूंघने से ये पहली बार रंगीन होता है, ठीक है ना, और ये रंगीन होता है। दूसरी बात ये जो होता है, इसको सूंघने से जो होता है अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न होती है। अस्थायी, स्थायी नहीं। स्थायी का मतलब क्या है कि सूंघने पर थोड़ी देर स्थिर हो जाओगे, है ना, और अस्थायी का मतलब कि स्थिर नहीं होगे बट जोहने लगोगे। बात सुनी? तो इसका जो है, इसमें ये लक्षण होने की वजह से डॉक्टर लोग मतलब कि इसको चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का किया जाता था, आपको बताया भी गया था, उसका गलत इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन इसलिए अब इसका ईथर का यूज करते थे। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है निश्चेतना का गुण पाया जाता है। मतलब ये इसको सूंघने से मनुष्य में क्या होता है? अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न होती है। क्या होता है लाल? कंफर्म हो गई लाल? क्लियर? तीसरा पॉइंट, जब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसको त्वचा पर इसको डालने पर ये ठंडा उत्पन्न करता है, मतलब कि ठंडक उत्पन्न करता है। मतलब कि जैसे लैब में देखे होंगे क्या कि आप जब प्रैक्टिकल करने जाते होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा स्प्रिट लैंप में स्प्रिट होती है। स्प्रिट जैसे कहीं पर आपके बॉडी पर कहीं कोई एसिड या कोई चीज़ गिर जाए तो स्प्रिट लगाने से बहुत अच्छा फील होता है ना। वैसे जो आपका ये जो आपका ईथर होता है, ईथर जो होता है बॉडी पर जो होती है, क्या होता है? ये ठंडक उत्पन्न करता है, मतलब ये ठंडक उत्पन्न करता है, मतलब कि ठंडा फील होता है। क्लियर? ऐसा क्यों होता है इसका भी कोई जवाब होगा, मीन्स कोई रीजन होगा। इसका रीजन क्या था? ये हाँ, उच्च वाष्पशीलता के कारण, उच्च वाष्पशीलता के कारण इसमें ये क्या करता है कि त्वचा पर गिरने पर ठंडक उत्पन्न करता है। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? दूसरी बात ध्यान रखना, ईथर जो होती है, ईथर एक गैस है। ईथर क्या है? गैस है। लेकिन आप मेथिल अल्कोहल की बात करोगे या एथिल अल्कोहल की बात करोगे, वो गैस थोड़ी है। गैस होती तो दूरी से लोग काम चला लेते, है ना। वो लिक्विड है, उसको आपको लेना पड़ेगा, पिएंगे आप, है ना। लेकिन ईथर क्या है? ये गैस है। इसलिए जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ बताएंगे इसको आइस में वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर? आइस मतलब बर्फ़ के टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई ना कि ये जो अब ये भी पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को? ना आया हो बोलो। आ गया भैया? ऑनलाइन वाले बेटा आप भी बताइएगा। चलिए दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि ये जो वाटर में जो होता है ये डिजॉल्व होता है, मतलब घुलेगा, बट इसकी अधिक नहीं घुलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं घुलेगा, घुलेगा बट कम घुलेगा। तो कम घुलेगा इसको आप बोलेंगे अल्प विलय, मतलब ये इसकी जो होती है घुलनशीलता कम होती है ना। मतलब इसकी वाटर में ईथर की घुलनशीलता क्या होती है? कम होती है। तो आप लिखेंगे कम घुलता है या आप लिखेंगे अल्प विलय। वाटर में क्या होता है? ये अल्प विलय होता है। आगे बात समझे? देखिए अगला पॉइंट है लाल, समझो बेटा। जो एक्टिविटीज करेंगे उनको लाइव क्लास में उनसे अच्छे से मुलाकात करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला पॉइंट समझिए, सीरियस होकर समझो, एक एक पॉइंट समझो। मैं आपसे भी पूछूंगा, आप लोग बताएंगे अपने बाइबल में, है ना। अगला पॉइंट देखिए बेटा कि बट ये वाटर में क्या होता है? वाटर में क्या हुआ लाल? ओवरलैपिंग नहीं किया जाता बेटा, समझो। जो अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कि जो आपका सॉल्वेंट होता है, लेकिन जो सॉल्वेंट में इसकी ये डिजॉल्व जल्दी से हो जाता है। अब कहोगे कैसे सॉल्वेंट होते हैं, कैसे ब्लैक होते हैं? आपने अक्सर हेलोल्केन सैंड या एल्कोहल्स के वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि आप लोग देख रहे थे कि ये जल में कुछ चीज़ें कम घुलनशील होती हैं, लेकिन
कार्बनिक विलायकों में इनकी घुलनशीलता अब ज़्यादा होती है। आगे बात सुने, फिजिकल आप ये सारे पॉइंट कौन से पढ़ रहे हैं आप? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आपको देख के कैसे पहचानेंगे, ये बात समझ में आ गई, सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे पॉइंट समझ में आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग एक बार बताएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए लाल। ये कैसा होता है? रंगीन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? हाँ, और क्या हो जाएगा? पानी में कम और पानी में कम घुलता है। और क्या चीज लाल? हाँ, ये त्वचा पर पड़ने पर ठंडक उत्पन्न करता है। किस कारण से करता है? उच्च वाष्पशीलता के कारण। ये जरूर लिखिएगा, उच्च वाष्पशीलता के कारण। और क्या होता है? हाँ, कार्बनिक यौगिक नहीं, कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायकों में मतलब हर यौगिक विलायक नहीं होता है, तो इसलिए लिखेंगे फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर अक्सर जिक्र होता है। तो कार्बनिक विलायकों में ईथर क्या होता है? विलय होता है। और जो ये वाटर में उसमें अल्प विलय होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया लाल? हे छोटे समझ में आया? आया कि नहीं आया? कंफर्म? राह चलते हुए पूछ लेंगे। यौगिक तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बहुत सारे, लेकिन सब विलायक नहीं होते हैं। फिनॉल, एल्कोहल जिसे अच्छा सॉल्यूंट माना जाता है, जैसे एल्कोहल में जिक्र करते हैं, फिनॉल में जिक्र करते हैं, है ना? ये बात समझ में आ गई? सभी कंपाउंड्स विलायक नहीं होते हैं। विलायकता के मतलब कि उसमें कुछ विलायक के गुण सब में नहीं पाए जाते हैं, कुछ में पाए जाते हैं, इसलिए लिखते हैं कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आ गई बात समझ बेटा? क्लियर हो गया लाल? समझ में आ गया? अभी बताएंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है ना? क्लियर? चलिए अगला पॉइंट दीजिए बेटा। फिजिकल पॉइंट समझ में आ गया? सभी सारे पॉइंट क्लियर हो गए? कंफर्म हो गए? रटना तो नहीं पड़ा? समझ में आ गया? अपना कॉन्सेप्ट क्या है? गलती से भी, है ना, गलती से भी बेटा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात की गई बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अपने माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए कि ईथर अब किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। माइंड को सीरियस कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। अब फ्रेंड सर्किल डिस्टेंस बना लीजिएगा एक दूसरे से, अब क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हो, रिएक्शन ना होने पाए। ध्यान देना बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी थी, आप बातों बातों में समझ गए, पढ़ गए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में आपको एक एक एटम पर, एक एक बॉन्ड पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे क्या होगा। अपने स्ट्रक्चर के साथ साथ अपने माइंड को एक्टिव जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाती है ईथर की, मीन्स ईथर किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। चैप्टर का लास्ट यही पॉइंट है, समझिएगा बेटा। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ईथर जो होता है, आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी एल्यूमिना, पढ़ा था ना बेटा? क्लियर किया था? कंफर्म? लेकिन अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है एल्यूमिना का बेटा? Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3। वहाँ पर टेम्परेचर मैंने दिया था, क्या दिया था लाल? क्या दिया था? 250 दिया था। कितना दिया था? 250। बट यहाँ पर हम लोग जो है 250 नहीं देंगे। जब ये पॉइंट चलेगा अभी बताऊंगा कितना देंगे, समझिएगा, है ना? बात समझ में आ गई लाल ना? ये तो कंफर्म हो गया, ये एल्यूमिना है। रक्त तप्त एल्यूमिना पर के वाष्प के साथ इसकी रिएक्शंस करवाई जाती है, तो हम लोग वहाँ पर क्या बनाते हैं, एल्कीन वगैरह बनता है, कैसे देखेंगे। ध्यान दीजिए। पहला होता है जिसे कॉम्पोजिशन की बात की जाती है, दहन सुना होगा आप लोगों ने, दहन सुना है ना? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, क्या अलाव आप लोग जाने होंगे, गांव में अलाव जलता है ठंडी में। बात को समझना मैं वहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्या रीजन, अभी कंफर्म हो जाएगा ये किससे रिएक्शन करने वाला है ना? जो अलाव जब जलता है तो आपने देखा होगा बेटा कि जब जैसे हवा तेजी से चलती है लाल, तो वो आग क्या होती है, इधर उधर फैलने लगती है, मतलब दहकने लगती है। बात समझना। तो केमिस्ट्री में, हे लाल इधर देखो, केमिस्ट्री में उसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन बोलेंगे, हिंदी होती है दहन। आ गई बात सुने ना? ये चीज कंफर्म हो गया कि ईथर यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। आ गई बात सुने? माइंड में सेट। ऑक्सीजन कहाँ है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है आपके। तो वह ऑक्सीजन जब उसमें लगती है तो क्या हवा क्या होती है, अलाव वो दहकने लगती है, बहलने लगती है, फैलने लगती है। एक सिंपल आपके माइंड में सेट करने के लिए इस बात को मैंने बताया।
क्योंकि बस अपना टारगेट यही कि आपके दिमाग में बात सेट कर ले जाऊँ, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना जाने क्या क्या इसमें सेट किए हो पहले से, तो उसको रिसेट मारना पड़ता है, फिर जो है करना पड़ता है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ईथर का फार्मूला बेटा C2H5O C2H5 किससे रिएक्शन करेगा बेटा, 6O2। अब देखिए कौन रिएक्शन करके दिखाएगा बेटा जल्दी से, पहला पॉइंट दिख रहा बेटा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये आप कर लीजिए, फिर बताएंगे आप कौन करेगा जल्दी से। बोर्ड में ऐसे आएगा, ये क्वेश्चंस आपको लाइव क्लासेस में कराएंगे इस टाइप के, एक नहीं कई सारे करवाएंगे, इसलिए लाइव ऑफलाइन जो गलती किए हैं वो ऑनलाइन गलती ना करें, नहीं लास्ट में लाइव क्लासेस में कम से कम कई सारे लेक्चर हो जाएंगे, अरे स्टार्टिंग में कर देते तो और अच्छा आता, इसलिए ध्यान देना, ये सोच है अभी से जग जाइएगा। क्या बनेगा बेटा, माइंड को यूज कीजिए यहाँ पर, क्या बनेगा लाल, जल्दी बताइए लाल भैया, बोलो बेटा क्या नाम बेटा, आप ही का नाम अनस है ना, बड़ी तेज भूख लगी थी कल आपको, हो गया लाल सभी लोगों का, नहीं समझ आया बेटा, क्या क्लियर हो गया लाल, चलिए देखिए क्या सभी लोगों का ये आया है बेटा, ना बात समझो बेटा, कैसे यही आया सब लोगों का, मैच कर लीजिए क्या यही होगा, चेक कर लीजिए कितने हाइड्रोजन्स हैं, 4, क्लियर। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, कंफर्म। हाइड्रोजन कितने हैं भैया बताएगा, हाइड्रोजन कितने बाटे बोलो बेटा, 5 ये 10 हो गए, तो 10 है यहाँ कितने बेटा, कंफर्म हो गया ना, लिख सकते हैं, बट वहाँ पर आइसोमेरिक कंडीशन में ज़्यादा शो करते हैं, जब कहीं आइसोमेरिक की जिक्र करते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये हे लाल इधर देखो, क्या है ये, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो ये सिंबल बना दीजिएगा, कंफर्म हो गया ना, क्लियर, समझ में आ गया लाल, आया समझ में नहीं आया, लाइव क्लास में कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है, सर हम क्वेश्चन का आंसर बड़ी जल्दी से देते हैं लेकिन पहुंचता बड़ी देर में है, और दोबारा रिपीट कीजिए, देखिए मैं रिपीट करता हूं बार बार उसी चीज़ को, लेकिन फिर भी आप एक आंसर को 2 बार कीजिए, हो सकता है नेटवर्क की वजह से देर तक पहुँचे। जो आप लिखने के लिए बोलते हैं वो बहुत स्पीड में बोल जाते हैं, नहीं आप स्पीड में आदत बनाओ ना, छोटे पढ़ से तो लिखते आए हो, अभी भी यहाँ नहीं लिखने देता हूँ, तो कम से कम वहाँ तो लाइव में तो लिखो, कि नहीं 24 पन्ने कैसे भरोगे आप लोग, हाँ 24 पन्ने भरवाएंगे आपको टेस्ट में यहाँ तक, नहीं वो हम समझते हैं, लेकिन हम समझेंगे ना, लेकिन अदर वाले जो है ना, वो अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी को करेक्ट समझ लेंगे, कॉपी करते भी लोग हैं, हाँ ये तो है, जीनियस है, ये बात समझ में आ गया लाल ना, हे बेटा देखो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्या चीज रिपीट फिर से देखो, हे ला इधर देखो बेटा सब लोग, कितने हाइड्रोजन है बेटा, कितने कार्बन इस साइड में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, पहले ही बैलेंस हो गए जैसे, कितने हाइड्रोजन बेटा 5, ये 5 कितने हो गए 10 हो गए, 5 × 2 = 10 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये है, और ये 6 × 2 = 12 + 1 = 13 हो गया, तो ये देखो 5 ये हो गया, और ये 4 × 2 = 8 + 5 = 13, आ गई बात समझ में आ गया लाल ना, नहीं समझ में आया, पहले बैठ जाओ बेटा, तो यहाँ आओ तुम बेटा, वहाँ बैठो, अब समझ में आएगा, यहाँ हाँ पलथी मार बैठ जाओ, हाँ पलथी मार लो, अब बैठो, अब दिखेगा, दिख रहा है, समझ में आ गया ना, क्लियर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के तैयार हो गई, अब समझ में आया,
देखो आ गया, आने से इतना इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया ना, समझे? 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 4 कार्बन हो गए, आपका 4 आगे लिखा हुआ है। क्लियर, कंफर्म? 5 हाइड्रोजन ये, 5 एक टोटल कितने 10, बाकी कहीं हाइड्रोजन नहीं यहाँ पर। तो आपका ये देखो हो गया 5 × 2 = 10। ऑक्सीजन एक ये है और 12 यहाँ है। क्लियर, 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, 13। आ गई बात समझ में? तो आपको क्लियर हो गया ना, समझ में आया बेटा? ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ये क्या है बेटा? ईथर। ये क्या है लाल? क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है लाल? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, ये जो बात की गई किसकी, ये तो आपकी ये कॉम्बिनेशन दहन हेडिंग समझ में आ गई। अब बात करते हैं डी कॉम्बिनेशंस की, मतलब समझो हो जाएगी आपकी डीकॉम्पोजिशन, अपघटन। हेडिंग क्या हो जाएगी हिंदी में? अपघटन। इसमें क्या होगा समझो बेटा, समझ में आ गया सब लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड हेडिंग ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिए, डीकॉम्पोजिशन मीन्स या हेडिंग पड़ जाएगी हिंदी में अपघटन। बात समझो बेटा, हम यहाँ किसी डिहाइड्रेशन की बात, इधर देखो, हम यहाँ किसी डिहाइड्रेशन की बात, हम यहाँ पर किसी के हाइड्रोलिसिस की बात, हम यहाँ पर क्लोरीनेशन की बात, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात, हम यहाँ पर रिडक्शन की बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? डीकॉम्पोजिशन मीन्स अपघटन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बात समझ में आ गई? समझ में आया लाल? अपघटन की बात की जाए, देखिए रिएक्शन को, इसी को यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाए? किसका आप करेंगे डीकॉम्पोजिशन? ईथर का। फॉर्मूला लिखेंगे क्या बेटा? C2H5OC2H5। ये होगा, क्या करेंगे? अपघटन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप 4Cl2 देंगे। क्या देंगे? 4Cl2 है, 4Cl2। बात समझ में आ गई? आप हिट करेंगे, ध्यान दीजिए क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बेटा ऐसे आता है H2O + 8HCl, ये 8HCl आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा ना? तो यहाँ पर बचेगा बेटा, देखो आपका बचेगा ओनली क्या, ध्यान दीजिए, हाँ सही बता रहे बेटा, इसमें कहीं कार्बन का जिक्र हुआ? कहीं कार्बन का जिक्र हुआ? ओनली किसका? ऑक्सीजन एक ही था, एक ऑक्सीजन का जिक्र हो चुका ऑलरेडी, हाइड्रोजन का जिक्र हो गया, क्लोरीन का जिक्र हो गया। 4 × 2 = 8 Cl का यूज हो गया। शेष आपका बच क्या रहा है? हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो बैलेंस हो गया, बट कार्बन बैलेंस नहीं हुआ बेटा। तो 2 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, कितने कार्बन हो गए? तो यहाँ पर लिखेंगे 4C। क्या हो जाएगा? 4C। बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? हे बेटा समझ में आया लाल? भैया समझ में आया? क्लियर हो गया? आया कि नहीं आया? हे लाल समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी लोगों को? देखिए हाँ, कार्बन, हाँ ये आपका कार्बन हो जाए, ये आपका वाटर हो गया, आपका म्यूरेटिक एसिड हो गया, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, लिख सकते हो म्यूरेटिक एसिड, थोड़ा अलग नाम आ गया, एक व्यापारिक नाम है म्यूरेटिक एसिड। नहीं बात समझे? आज क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगला ध्यान दीजिएगा, ये जो ईथर होता है, माइंड को सीरियस कर लो बिल्कुल, ऐसे से कमेंट्स मार देंगे न्यूट्रल हो जाओगे लाल, रियल है, ध्यान रखना भैया। समझ में आया लाल? देखो कभी कभी जगह का असर होता है, देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? भैया आ रहा है ना? चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिना टेम्परेचर 250 नहीं देंगे, कितना देंगे बेटा? रक्त तप्त वाष्प के साथ इसको एल्यूमिना के साथ में रिएक्शंस कराई जाती है, किसकी? किसकी? ईथर। वहां पर 250 तब दिए थे जब हमको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की गई थी। डिहाइड्रेशन ऑफ, हमने वहां पर 250 डिग्री सेल्सियस का जिक्र तब किया था। तब कब किया था? कब किया था? जब मुझे अल्कोहल से ईथर बनाना था। अब हमको ईथर से कुछ और बनाना है, इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेजेंटेशन सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आई?
टेम्परेचर आपका डिफरेंस यहाँ पर जाएगा 350 डिग्री सेल्सियस। कितना? 350 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहाँ पर बात उसकी मत करिएगा जो नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट की बात बताई गई थी, वो माइंड में सेट मत करिएगा। तो एल्यूमिना यहाँ पर 250 के बजाय 350 डिग्री। हाँ ये लिख सकते हो लाल, क्या? मिनिमम 250 मैक्सिमम 350, ये लिख सकते हो आप। आ गई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया लाल? तो आपकी ये कंप्लीट हो गया। किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसके साथ? किसके साथ करेगा लाल? एल्यूमिना। तो यहां पर लिखेंगे कौन करेगा? कौन करेगा? किससे करेगा? कौन किससे करेगा? एल्यूमिना करेगा ना। किससे करेगा? ये ईथर। आप बोलेंगे ईथर एल्यूमिना से करेगा, क्योंकि मेन ईथर है। बात तो समझना क्वेश्चन पे, ईथर उससे करेगा, है ना, क्योंकि आप केमिकल प्रॉपर्टीज आप ईथर पढ़ रहे हैं, पॉइंट को पकड़ना है। यहाँ पर आप ईथर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसलिए ईथर करेगा। नई बात समझ में आई? क्लियर? क्या हुआ? बैठो बेटा, शांति, प्यास। लाइव क्लास में जब देखो प्यास देखो, इसमें देखो, क्यों देखना नहीं? इधर को उधर हो जाए। समझो बेटा, बात समझ में आ गई लाल ना? तो यहाँ C2H5O, C2H5, इतना बात समझ में आ गई बेटा? अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन किसका जिक्र किया गया? रक्त Al2O3। टेम्परेचर बेटा कितना हो जाएगा? 350 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम का जिक्र करिए। बात समझ में आ गई? क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनेगा प्लस वाटर। एल्कीन प्लस क्या बनेगा? देखो यहाँ पर चेक करके बस हमें बताओ लाला, आप लोग जल्दी से, जल्दी बताइए लाल। आपके ग्रीन बोर्ड पे कहीं आंसर लिखा भी होगा, है ना? क्या बनेगा? कंफर्म बेटा, समझ में आया? आप बैलेंस कर लो खुद ही बेटा। जी क्या है यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया लाल? क्या या एल्कीन? एल्कीन में एथिलीन भी हो सकता है, प्रोपिलीन भी हो सकता है, ब्यूटिलीन भी हो सकता है ना? क्वेश्चन बेटा ऐसे आ सकता है। यहाँ पर ये दिया गया और प्लस में बेटा H2O लिख दिया गया। कैसे हुआ देखो बेटा, कितने कार्बन है बेटा? तो आप यहाँ लिखेंगे क्या? C2। और कितने हाइड्रोजन है लाल? तो आप लिखेंगे C2H4। आ गई बात सुनने? बट अभी ये बैलेंस नहीं हुआ, आगे 2 लगा दीजिएगा। आ गई बात सुनने? अब देखिए बेटा, कार्बन कितने हैं बेटा? यहाँ पर कितने थे? कितने यहाँ पर? 4 हैं। तो 2 × 2 = 4। और हाइड्रोजन को सफिक्स पे लिखी हुई संख्या से आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 4 = 8 और +2 = 10। तो यहाँ देखो 5 + 5 = 10। आ गई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया लाल? नहीं आया? समझ में आ गया बेटा सब लोगों को? तो ये लाल, इसका नाम क्या है लाल? एल्कीन में ये आप क्या है? एथिलीन। क्या है? क्या है? एथिलीन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या? ये हो जाएगा आपका एथिलीन। इसी का IPSC नेम होता है एथीन। क्या होता है? कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ, कौन सा बॉन्ड होगा? एथीन। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। आ गई बात सुन में? नेमी रिएक्शन में कहीं जिक्र आया होगा। आगे 2 लगा, C2 है तो उसको 4 कार्बन नहीं हो जाएंगे? कौन? मॉलिक्यूल्स नंबर है लाल, ये मॉलिक्यूल्स नंबर बैलेंस कर रहा है। बात समझो, ये जो आपको दिया गया है ये फार्मूला आपका सेम है, यही है, ये फार्मूला ही है जो आगे संख्या लिखी हुई है मॉलिक्यूल्स नंबर को इंडिकेट करती है, उनके परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करती है। आगे बात समझ में? क्लियर? तो ये हो गया। लेकिन है क्या ये लाल? एथिलीन है, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नंबर को बैलेंस करने के लिए किया गया। आ गई बात समझ बेटा ना? तो ये लाल क्या हो जाएगा? इसका IPSC नेम, कितने कार्बन लाल यहाँ पे हैं? 2 कार्बन के लिए कौन सा बॉन्ड है लाल? डबल बॉन्ड के लिए IPSC नेम एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाल? एथीन हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सब लोगों को? रटना तो नहीं पड़ा? समझ में आ गया लाल? हे भैया, समझ में आ गया लाल ना? देखो बेटा, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए ना? चलिए आगे की तरफ बढ़िए जल्दी से।
अभी यूजेज एक आध और पढ़ लो लाल। यूजेज क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज के यूजेज लिख डालना वहाँ पर। यूजेज जाते जाते रास्ते में पढ़ लेना, उसी दिन तो बहुत पढ़ते हो आप लोग, है ना। सीरीज फिर उस दिन हाथ से नहीं उतरती है ऐसा कि नहीं है। देखो बेटा, रिएक्शन विथ एसिड, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड मतलब ये किससे रिएक्शन करने जा रहा है, अम्ल से करेगा। किससे करेगा, छोटे पर आप लोगों ने एक डिफिनेशन पढ़ी होगी समझने के लिए बेटा। क्या आप लोगों ने छोटे, यहाँ दिख रहा बेटा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड प्लस बेस गिव्स आउट फॉर्म में सॉल्ट और प्लस वाटर, जिसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते थे, बात समझ आ गई बेटा ना। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट फॉर्म में सॉल्ट, कंफर्म हो गया ना। लाल समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखा बेटा, तो ये रिएक्शन विथ एसिड, कौन रिएक्शन करने जा रहा है, ईथर। आप गलती से किसी अदर कंपाउंड्स का जिक्र नहीं करेंगे। समझ में आया लाल कि नहीं आया, ये छोटे समझ में आया भैया, समझ में आया, आ गया ना, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया लाल। तो ये यहाँ पर आप देखो एक चीज़ और समझो, लेकिन बनेगा क्या ये भी लिख लो आप। यहाँ लिखो फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। हे भैया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्लास में जैसे स्कूल आप लोग जाते हो, वहाँ पीरियड जब खाली रहा करे तो वहाँ पर आप एक दूसरे को पढ़ाया करो, ठीक है ना। यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ाओ, इससे आपके नॉलेज इंक्रीज होगा। हाँ, और यहीं पढ़ोगे, यहीं क्लास में पढ़ाओगे तो जो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे वो छूट जाएगा, है ना। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। आ गई बात समझ बेटा। मतलब कि एक चीज़ हमने सीख लिया क्या, कि ये जो रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करने जा रहा है बेटा, ये जो C2H5O C2H5 है, ये जो रिएक्शन करने जा रहा है किससे, एसिड से। तो बन क्या रहा है, फॉर्मेशन क्या बन रहा है लाल, ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, ऑक्सीनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट। रिएक्शन को समझिए बेटा पहले। हम यहाँ पर हमने ये एथिल ईथर लिख दिया गया है ना, डाई एथिल ईथर लिख दिया गया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ईथर आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। ये एथॉक्सी एथिन, क्या बोलेंगे लाल। अब बेटा ये एसिड से रिएक्शन करने जा रहा है, तो प्लस में आप लिख देंगे HCl। क्या लिख देंगे, HCl लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आया लाल कि नहीं आया, समझ में आ गया सब लोगों को। एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, क्लास 11th में या आप लोगों ने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा, गलती में आपके गुरुजन बताए होंगे। हे ला इधर देखो, आई कांटेक्ट मुझसे करो, है ना। आपके गुरुजन गलती से बताए होंगे, आप लोगों ने गलती से पढ़ भी लिया होगा। क्या, जब ये NH3 जो होता है HCl से रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनता था। ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर 3 नंबर बहुत बताया जाता था, इंपॉर्टेंट है ना। तो बनता क्या था बेटा, ये NH4Cl बनता, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड दैट इज सॉल्ट। कंफर्म हो गया, हाँ बोलो। ले सकते, बट मिनरल्स एसिड, जब आपको हमने क्लासिफिकेशन, जब आपका फर्स्ट पी ब्लॉक चलेगा वहाँ पर एसिड के क्लासिफिकेशन बताएंगे कि ऐसे भी आगे कभी जिक्र किया गया है बीच बीच में कि ऑक्सी एसिड क्या होता है। तो ऑक्सी एसिड की जब बात की जाती है, तो जैसे ऑक्सी एसिड है, या जिसे आप मिनरल्स एसिड, हाइड्रा एसिड, याद आया कुछ, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड में आप HX जो होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, जितने हाइड्रोजन हैलाइड हैं आप इनको मिनरल्स एसिड बोल सकते हैं, खनिज अम्ल। तो ये जो ईथर रिएक्शन करने जा रहा है किससे कर रहा है, मिनरल्स एसिड से कर सकता है। और जब करेगा रीजन क्या, क्योंकि हमको ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाना है, हम अगर इसमें किसी अदर एसिड को डिजॉल्व कर रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बनेगा, बट कुछ और बनेगा वहाँ पर। आगे बात समझ में। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बना रहा है, क्या बना रहा है लाल, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब करना कुछ नहीं लाल, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन को ध्यान दीजिए बिल्कुल सीरियस। C2H5 कितनी बार है, 2 बार। आप यहाँ लिखेंगे C2H5 का होल ट्वाइस। इतनी बात समझ में आ गई। C2H5 कितनी बार है, आपने लिख दिया C2H5 का होल ट्वाइस। अब क्या है लाली, ऑक्सीजन है, आप यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे, लिख दिया, कंफर्म हो गया ना। अब ये क्या करेगा, इसे बॉन्ड से इंडिकेट कर सकते हो, ये आपका हो गया, ये इसके ऊपर प्लस और ये प्लस, ये आप कर सकते हैं। देखो बेटा कौन है, ये आपका Cl-। आ गई बात समझ में।
नहीं समझ में आया? आया बात कि नहीं समझ में आया? आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ ना लिखे नहीं घबरा जाएंगे, है ना, हमें पता था ये चीज़। ऐसे कर दो। C2H5 कितनी बार है? आपने लिख दिया C2H5 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस इसको, है ना, C2H5 का होल ट्वाइस। अब ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आपने यहाँ लिख दिया। क्लियर? फिर क्या बचा बेटा? ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है इसलिए कंफर्म, और फिर आपका ये Cl पर माइनस हो जाएगा। नई बात समझ में आई? सुने, अब ध्यान समझना बेटा, क्या एक चीज़ समझना, जैसे आप अमोनियम क्लोराइड की बात करते थे NH4, ये होता था अमोनियम क्लोराइड। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते थे, ध्यान दो बेटा, सेंटर में नाइट्रोजन हो जाता था। आप बिग ब्रैकेट्स में आप चारों तरफ क्या करते थे? हाइड्रोजन ऐसे लगाते थे और उसके ऊपर प्लस लगाते थे। आ गई बात समझ? नई बात समझ आई? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है। क्या है बेटा? ये ऑक्सोनियम सॉल्ट। समझ में आ गया? हे छोटे समझ में आया? समझ में सब लोगों को आ गया? नहीं आया? क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिया? कोई दिक्कत? जाते जाते एक शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन और लेते चले जाइए। क्या अभी बता रहे हैं? समझ में आ गया लाल ना? समझ में आ रहा है लाल? बनाने में आता है कई सारी चीज़ें, कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक चीज़ यहाँ और सीख लेना बेटा, फिर समझो। ये देखो, सुनो, हे लाल इधर देखो, हैं, हाँ सुनो। अच्छा, ये जो ऑक्सोनियम साल्ट होता है, समझ लेना बेटा यहीं से, ऑक्सोनियम जो साल्ट होता है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और ये डिजॉल्व होता है तो ये जल, मतलब ये जब जैसे डिजॉल्व हो जाएगा और एसिड की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में ये क्या करता है? क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना, नोट कर लेना दिमाग में अपने, कि जो ऑक्सीनियम जो साल्ट होता है ये वाटर में जो है घुलनशील हो गया, और ये अम्ल की उपस्थिति में ये फिर ईथर बना लेता है, ये फिर ईथर बना लेता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा सॉल्ट है। रिवर्सिबल बोल सकते हैं, बट रिवर्सिबल साइन दे सकते हैं, वही जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की बात करते हैं। बात समझ आ गई ना? मतलब ये किस वजह से होती है और किस अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो भैया बात समझ आ गई ना? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जल में ये घुल जाता है, और जब जल में घुलेगा तो जल अपघटन करके क्या बनाएगा? अम्ल की उपस्थिति में ये फिर से ईथर बना लेता है। तो इसी रिएक्शन को इधर का उधर फिर कर सकते हैं आप। आ गई बात समझ में ना? क्लियर हो गया ना? बात समझना बेटा। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि ये जो अब ईथर जो है, ईथर के यहाँ पर रिएक्शन जो है तन सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या होगा? रफली से जाते थे समझ लो कि जो ईथर होता है C2H5, ये जो ईथर होता है कहाँ गया? हेडिंग पड़ेगी आपकी क्या? रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, तन सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया। तन सल्फ्यूरिक एसिड, तन का मतलब जैसे पानी आपका तन होता है, शरबत सांद्र होता है, तो तन सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा ईथर तो क्या बनेगा? फिर ईथर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? फिर अगली हेडिंग पड़ जाएगी क्या? एक्शन विथ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म H2SO4। आ गई बात समझे? मतलब हेडिंग, पहली हेडिंग तन सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया, दूसरी हेडिंग सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई? इधर देखो, इधर देखो बेटा, एरोमेटिक जैसा फॉर्म है संद्र। ये बात समझ में आ गई ना? ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा। क्वेश्चन से आपका है, लाइव क्लासेज के लिए है, क्या बनेगा आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तन के साथ करेगा तो क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो C2H5O है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन ये है लाइव क्लासेज के लिए आपके, क्या बनेगा? फिर ये जो बनेगा, एक बता दे बाकी समझ जाओगे ना। जाहिर है इसमें से क्या ब्रेक करोगे आप? क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पहली चीज़ बनेगा। चलिए हमने एक स्टेप कर दिया, C2H5HSO4। अब प्लस में क्या बचेगा? अब तो बैलेंस करके निकाल ही लोगे, क्लियर। अब फिर से समझो, अगला C2H5O, ये जब रिएक्शन फिर H2SO4 से करेगा तो क्या बनेगा? नहीं दिख रहा है? चलिए सही, ये आपका होमवर्क है लाइव क्लासेज के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए?
क्लियर हो गया लाल ना? समझ में सब लोग को आ गया? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? लाइव क्लासेज के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, कि आप पढ़ोगे घर पे जाके गलती से, है ना, और वह भी लाइव क्लास में आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? तो सारे पॉइंट समझ में आ गए सभी लोगों को? किसी कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए लाल, कंटिन्यूअस क्लासेज लेते रहिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, एक एक पॉइंट्स को आप तक समझाने का प्रयास करें। अभी सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा लाल, ध्यान रखिए लाल, बात समझे बेटा? इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूँ, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। ओके लाल, थैंक्स।